Assalamualaikum, I am Amna. I make videos on cooking, outing, DIYs and vlogs. If you like something on my channel, please don't forget to subscribe it. Assalamualaikum, welcome back to my channel. अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब बखैर और आफियत होंगे। ये रोड जाना पहचाना है, जैसे कि आप जानती हैं। अक्सर मेरे व्लॉग में आपको रोड नजर आता है। ये इस्लामाबाद रोड है, कश्मीर हाईवे पे हम चढ़ने लगे हैं और अब हम जा रहे हैं। अपने जो भतीजे हैं मेरे, जो डॉक्टर बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में हैं, तो उनसे मुलाकात करनी है। कुछ मैंने चेकअप करवाना था, तो मैंने कहा मैं साथ साथ व्लॉग बनाकर आपको थोड़ी सी डिटेल भी बता देती हूँ। साथ अगर कॉलेज है उनकी विजिट करा देती हूँ। हमारे साथ अब्दुल हादी भी बैठा हुआ है। क्यों आती अस्सलाम वालेकुम बोलो, बोलो अस्सलाम वालेकुम। हादी साहब बड़े शरीफ बने हुए हैं, जैसे कि आपको पता है। ये बोलने पे आता है तो फिर चुप नहीं होता है, लेकिन अभी थोड़ी सुस्ती चढ़ी हुई है जी। तो अभी जैसा कि मैंने रास्ते में बताया है कि मेरे दोनों भतीजे माशाल्लाह फौजी फाउंडेशन मेडिकल कॉलेज में हैं और तीसरे साल में है, BDS में है। एक इनके डेंटिस्ट बन रहा है, दूसरा MBBS। तो मेरा मसला जैसे कि अक्सर मैं बताती रहती हूँ, चाइना ट्रीटमेंट के लिए मैं जा रही थी, तो जेमिनल न्यूरोलॉजी यानी कि कान के पास मेरा दर्द है, वो नहीं जा रहा था। तकरीबन मेरा 90,000 यानी कि 90,000 मेरा लग चुका है, लेकिन दर्द जो है जूं का तू है। तो अभी पीछे जो वीक गुजरा है उसमें मेरा भतीजा यानी कि डॉक्टर है, मैं तो वो कह रहा है कि हमारी ड्यूटी लगी हुई है ENT स्पेशलिस्ट जो वार्ड होता है उधर। तो पप्पू अगर आप कहती है ना, मैं आपको चेकअप करवा देता हूँ, आप हो सकता है कोई कान नाक गले का मसला हो। तो उसने अपॉइंटमेंट दी हुई थी, तो इसी सिलसिले में अब जा रहे हैं। लेकिन ये है कि मैं सिर्फ एक छोटा सा पैगाम देना चाहती हूँ कि बीमारी जो आती है वो अल्लाह की तरफ से आती है, लेकिन हमने अपने ऊपर इस बीमारी को सवार नहीं करना। अक्सर मैं थोड़ा सा डिप्रेस हो जाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा मेरे साथ ताउन करते हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और ये कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने हम थोड़ा सा इस्लामाबाद घूम फिर आते हैं, व्लॉग बन जाते हैं, कुछ खा पी आते हैं। बहुत लाडली से उन्होंने इस चीज़ को कहा है कि तुम इस तरफ जहन लेकर ना जाया करो कि मैं बीमार हूँ तो मैं इलाज के लिए जा रही हूँ, तुम बोलो करो कि हम आउटिंग के लिए जा रहे हैं, तो ताकि रिलैक्स हो और थोड़ा सा आउटिंग करते हैं, थोड़ा घूमते फिरते हैं। शॉपिंग तो इतना नहीं, गर्मी में शॉपिंग की भी नहीं जाती है। तो इस सिलसिले में 2-3 आपने व्लॉग भी देखे होंगे, तो मैं इस वीडियो के ज़रिए ये पैगाम देना चाहती हूँ। और मैं अक्सर बयानात भी सुनती हूँ, ज़ाहिर बात है इंसान ने जब आपके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हमला करती हैं और फिर कहीं से कोई वसीला नहीं बन रहा होता है, तो आप खुद महसूस कर सकते हैं कितना इंसान डिप्रेस होता है। ऊपर से पैसे भी बहुत ज़्यादा लग रहे हों तो और ही इंसान को परेशानी होती है। तो इस सिलसिले में तकी उस्मानी साहब का मैंने पीछे बयान सुना था, तो वो यही कह रहे थे कि आप मायूस ना हुआ करें, आपके ऊपर जो भी हालात आए हम सीधा सोचते हैं, हम उल्टा सोचें, सीधा ये सोचते हैं कि हाय मेरे ऊपर तो ये बीमारी आ गई है, तो अब पता नहीं क्या बनेगा, तो मैं कब से इस चीज़ का इलाज करा रही हूँ या करा रहा हूँ, तो मेरे ऊपर ही क्यों आया है, तो मैंने क्या किया था, तो क्यों नहीं हो रहा है मुझे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। हमारा नॉर्मली हम इसी तरह सोचते हैं, लेकिन तकी उस्मानी साहब कहते हैं कि आप उल्टा सोचें। आप बोलें कि हमारा जिस्म का ये हिस्सा ठीक काम कर रहा है, हमारा नाक काम कर रहा है, हमारी आंखें काम कर रही हैं, हमारे पाँव काम कर रहे हैं, तो जो हिस्सा एक जो है बीमार है तो उसको सबसे एंड में लेकर आएंगे। बोले अगर ये हिस्सा थोड़ा सा बीमार है, इसमें थोड़ा सा कोई फॉल्ट है, तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला ये भी ठीक हो जाएगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करें। इसके बाद इस चीज़ का शुक्र अदा करें कि आपके साथ जो आपके रिश्तेदार हैं, आपसे रिलेटेड जो बंदे हैं, जो घर के लोग हैं, आपके वालिदैन हैं, वो आपके साथ कितना तावन कर रहे हैं, आपका अगर ससुराल है वो तावन कर रहा है या नहीं, आपका जो हस्बैंड है वो आपके साथ तावन कर रहा है या नहीं। और दूसरी ये है कि आपको अल्लाह ताला ने इलाज के लिए इतना पैसा दिया है कि आप लगा सकते हैं, बाज़ लोग तो ये भी नहीं कर सकते। तो अच्छी बातें सोचें, पॉजिटिव सोचें, ताकि वो जो बीमारी का और जो सारी नेगेटिविटी है हम उस चीज़ को निकालें। तो ये जब मैंने बयान सुना था तो वाकई मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। नहीं तो आपको पता है एक बंदा बीमार हो, एक गर्मी हो, ऊपर से प्राइवेट बसों के चक्कर लगाना ये इंतहाई मुश्किल है। बहुत से लोग होंगे, मैं खुद कुछ अर्सा पहले जब गाड़ी नहीं थी हम इसी तरह करते थे। ये था कि मेरे जो बड़े भाई थे जो फोत हो चुके थे, वो कभी गाड़ी पे ले जाते, कभी बहनोई, कभी बाइक पर भी, मैं हरीपुर तक बाइक पर भी गई हूँ। तो वही बात है कि जो अल्लाह ताला ने दिया है हम उस पर बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करें, जो नहीं मिला है उस पर राज़ी रहें कि इसी में हमारे लिए बेहतरी है।
تو جب یہ انسان یہ سوچ لیتا ہے تو پھر اس کے لیے زندہ رہنا اتنا مشکل نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم ہر وقت جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے اسی کے بارے میں سوچتے رہیں تو پھر تو ساری باتیں مشکل ہوتی ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے ہسبینڈ ہیں راستے میں لائٹلی موڈ میں رہتے ہیں تو مجھے جو ہے وہ ڈپریشن نہیں ہوتا ہے. نہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی ولاگ بنے ہیں کبھی میں ادھر گھوم رہی ہوں کبھی ادھر گھوم رہی ہوں کبھی ادھر وزٹ کیا کبھی ادھر وزٹ کیا ہے تو نارملی آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ علاج کے لیے جا رہی ہے گھومنے پھرنے کے لیے. لیکن اصل میں ہوتا ہے کہ میرا تھوڑا سا جو ڈپریشن کا جو لیول ہوتا ہے وہ ہسبینڈ نے کم کرنا ہوتا ہے. تو گھر میں تو میرا میدا کام کرتا نہیں ہے تو میں نے خود بھی آبزرو کیا ہوا ہے. ہاں باہر چلی جاؤں سفر میں ہوں میدا انتہائی اچھی طریقے سے اللہ کا شکر ہے کام کرتا ہے. تو ابھی جو ہے راستے میں ہم یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ احمد آزی کے ساتھ جو ہے وہ فارغ ہوں گے تو پھر ان سے پوچھیں گے کوئی اچھا سا ہوٹل یا کوئی بھی اچھے سے جو ہے نا ہم تھوڑا سا ونڈو شاپنگ کریں گے. یہ وہ سارا کچھ ہم جو ہے پلاننگ کر رہے ہیں. تو اس لیے اگر آپ کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی ایسے حالات آئیں تو اللہ کی جو دی نعمتیں ہیں ان کو گنیں ان کو سوچیں. بے شک کاپی لیں پین لیں دو خانے بنائیں جو نعمتیں ہیں ایک سائڈ پہ لکھیں جو نہیں ہیں دوسری سائڈ پہ لکھیں تو ڈیفینیٹلی جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ زیادہ ہوں گی جو نہیں ہیں وہ کم ہوں گی. اور پھر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی زیادہ ہیں جس خانے میں زیادہ ہے اس کو سوچ کر دو نفل صلاۃ و شکر وہ لازمی پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا جس کے اوپر جو بھی آزمائشیں ہیں. ظاہری بات ہے میرے لیے یہ تھوڑی آزمائش نہیں ہے کہ میرا اکتوبر سے یہ درد شروع ہوا ہے اور ابھی تک ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دو نفل حاجت پڑھ کے میں نے دعا مانگی استخارہ وغیرہ بھی میں نے کیا تو جو میرے حق میں بہتر ہے میرا رخ اس طرف جائے. تو ابھی جو ہے میں پہنچ چکی ہوں میڈیکل کالج میں. یہ دونوں اب اپنے جتنے بھی لیکچرز تھے وہ سارے کار ادھر پریکٹس کے لیے آئے ہوئے تھے. میں نے کال کی ہسبینڈ جو ہے گاڑی پارک کر رہے ہیں اور یہ دونوں بھائی اپنے چھوٹے بھائی عبدالہادی سے مل رہے ہیں. عبدالہادی کے یہ دونوں بھائی ہیں جو میرے بھتیجے ہیں اور ہادی جو ہے وہ میرا بھانجا بھی ہے بھتیجا بھی ہے. میری باجی نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے. تو یہ جو ہے یہ اب اس کے ساتھ جو ہے بڑا لاڑ پیار کر رہے ہیں لاڈلا ہے بہت زیادہ. تو ابھی اپائنٹمنٹ لی ہوئی تھی بھتیجے نے تو اس نے کہا کہ چلیں آپ کو لے کر جاتے ہیں. اتنا زیادہ رش تھا اتنی زیادہ ٹریفک تھی تو ادھر سے بار بار احمد کی کال آ رہی تھی یہ ڈاکٹر احمد صاحب جا رہے ہیں میرے بھتیجے ماشاءاللہ کہہ دیجیے گا اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت ڈالے ان کو نظر بد سے بچائے ان کو اپنی والدہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. یہ میرے اس بھائی کے بیٹے ہیں جو کہ فوت ہو چکے ہیں. بس وہی بات ہے کہ زندگی میں کچھ ہوتے ہیں لوگ کہ اپنی اولاد کی خوشیاں بھی نہیں دیکھ پاتے تو جو اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہوتا ہے انسان اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ کا شکر ہے احمد جو حافظ قرآن بھی ہے وہ ڈاکٹر بھی بن رہا ہے. یہ بہت زیادہ خوشی کی بات ہے. دین اور دنیا ساتھ ساتھ چلیں تو اس سے بڑی کیا بات ہے. تو ابھی جو ہے میں جا رہی ہوں ENT اسپیشلسٹ کے پاس دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں تو پھر ساتھ ساتھ میں آپ کو اپڈیٹ کرتی رہوں گی. اچھا ویٹ کریں توبہ. ہاں نا یہ وہ وائٹ والا ہے دور والا ہے نا یہ. ہاں ابھی ENT اسپیشلسٹ کے پاس میرا جو ہے معائنہ ہوا ہے لیکن کچھ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے ڈینٹل کے پاس جائیں ہو سکتا ہے وہ مسئلہ ہو. تو چھوٹا جو بھتیجا ہے ڈاکٹر عاصف وہ BDS ڈپارٹمنٹ میں تو ابھی ادھر جا رہے ہیں ہم. تھرڈ نہیں سیکنڈ فلور میں تو اس طرح گائنی والوں کا وارڈ اور جتنے بھی سارے وارڈ ہیں نا آئی کا ہو گیا جنرل میڈیسن کا ہو گیا جنرل سرجری وغیرہ کا ہو گیا یہ سارا کا سارا جو ہے یہ ادھر ہے. اور وارڈ والا یہ عادلوں کا ہاسپٹل ہے. شہد کی خوشبو آ رہی ہے. ہاں کیا کہہ رہے ہیں احمد مجھے لے کر گئے تھے ENT اسپیشلسٹ کے پاس تو وہاں میرا سارا چیک اپ ہوا ہے تو ناک کان گلے کا تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے جا کا پرابلم کہا ہے جبڑے کا کہ آپ کا جبڑا یا تو اس میں جو ڈسک ہے وہ ڈسلوکیٹ ہوئی ہے یا کوئی مسل پرابلم ہے تو آپ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں. تو اللہ کا شکر ہے
डेंटिस्ट में डॉक्टर आज़िम मुहैया थे, तो अब उनके डिपार्टमेंट में गए हैं, उन्होंने सारा चेकअप किया है। फिर उन्होंने मुझे कहा है कि आप एक्सरे करवाएं, फिर हम एक्सरे के लिए गए हैं। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि कोई डिस्क वगैरह डिसलोकेट नहीं हुई है। अब इन्होंने मुझे 2 हफ्ते के लिए मेडिसिन दी हैं, साथ मसाज और साथ टकोर वगैरह भी सजेस्ट की है कि आप जो है 2 हफ्ते के लिए इस तरीके से करें, तो हो सकता है आपके मसल जो हैं वो खिंचे हुए हों। मसल का प्रॉब्लम मेरा अक्सर रहता है, क्योंकि डिप्रेशन की वजह से दिमाग और गर्दन और इससे इर्द गिर्द एरिया जो है वो सारा आपको पता ही है खिंचता है। तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम हो। तो बाज़ार कोई इस तरह की बीमारी नज़र नहीं आई है। अब 2 हफ्ते बाद हम फिर जो है इधर इंशाल्लाह ताला चक्कर लगाएंगे। तो अभी जो है इनकी छुट्टी का टाइम होने वाला था, तो दोनों भतीजे कहते हैं कि हम आपके साथ जाते हैं, कुछ अच्छा सा खाते हैं, क्योंकि इधर से हम फारिग हो चुके थे, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। 3:30 का टाइम हो रहा था, तो नमाज भी पढ़नी थी, खाना भी खाना था। तो दोनों भतीजों ने कहा कि इधर बट कढ़ाई है पास, ये बहुत अच्छी है और बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं, और मेरा कभी तजर्बा भी नहीं रहा है बट कढ़ाई खाने को, क्योंकि मैं जब सुनती हूँ कि बट कढ़ाई जो है मक्खन में बनती है ना, मेरा दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है। देसी घी मक्खन, उसकी स्मेल हमें नहीं पसंद है। लेकिन अहमद आजी ने कहा पापा आप जब खाएंगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मक्खन में बनी हुई है। तो रिस्क तो लेना था, क्योंकि हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा था कि हम जो है बट कढ़ाई जाएं। हाँ, आदि का दिल था कि पिज़्ज़ा लें, लेकिन उस बेचारे की किसी ने नहीं सुनी। और अब हम जा रहे हैं बट कढ़ाई खाने। तो इसके बाद गीगा माल जाने का प्रोग्राम था। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो नेक्स्ट जो इसका पार्ट आएगा वो बहुत मज़े का होगा, जहाँ हम आपको बट कढ़ाई का विज़िट कराएंगे, उस होटल का विज़िट कराएंगे और बताएंगे कि हमारा तजर्बा कैसे रहा। इसके बाद गीगा माल का हमने 3-4 फ्लोर का जो है ना वो विज़िट किया, विंडो शॉपिंग की, तो हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो आई होप आपको ये डिटेल जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। और एक और बात, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, चाहे वो मेरे जानने वाले हैं या नहीं हैं, आपने कमेंट सेक्शन में और अगर नहीं कुछ कहना है तो कम दुआया कलमात कमेंट सेक्शन में लाजमी दे दिया करें, क्योंकि कहते हैं कि अगर इतनी सी दिलजोई कर दें कि अगर एक वालदा है, उसका बेटा आगे पीछे हुआ है, आप उसकी वालदा को सिर्फ इतनी तसल्ली दे दें कि कोई बात नहीं आपका बेटा मिल जाएगा, तो इतनी तसल्ली से भी आप पर जन्नत वाजिब हो जाती है। तो ये इयादत करना, पूछना, ये एक रवायत भी है और हमारी इस्लामी इक़दार में शामिल है। तो जब ये वीडियो आप तक पहुँचे तो दुआया कलमात में लाजमी याद कीजिएगा। अल्लाह ताला सबका वसीला बनाए, सबको शिफाए कामना आजला अता फरमाए। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आपने तैयार रहना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का होने वाला है। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए विजिट के साथ। अल्लाह हाफिज़।